ओके। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होना है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को यहां मत डाले जाएंगे। मतदाता तैयार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से एक पार्टियां दूसरे पार्टियां पर और एक नेता दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, परंतु अभी तक विकास का बात करते लोग नजर नहीं आते हैं। जब आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि समस्याओं का अंबार है, समस्याओं का भंडार है। ग्रामीण परेशान है। हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम इनसे लेने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो समस्या है इस क्षेत्र का मुख्य रूप से वो क्या है। स्वागत है। क्या मुख्य समस्या है? समस्या है यहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोड का, पानी का। आप यहाँ से जो आए आज देख रहे हैं इतना दलदल से पार करके इतना समस्या है। हर यहाँ का हर ये अपना जो है विधायक रहे हैं, यहाँ के हम लोग का जिला परिषद रहे हैं, यहाँ का समिति रहे हैं, यहाँ हर संसद भी हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आया। हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं। यहाँ का नाम दे रहा है कि यहाँ का ये जो है ये घाटी क्षेत्र का नाम दे के हम लोग को जो है ये कर दे रहा है, विकास का नहीं। ये हम लोग का क्षेत्र जो है एकदम जो है एकदम किसी भी ये का ये नहीं है। विकास के नाम से जो है यहाँ एकदम दयनीय है। हम लोग ग्रामीण इस विषय में लेके कहाँ से कहाँ तक इस विषय को हम लोग ये किए हैं, लेकिन कोई इस समस्या का कोई ये नहीं हो रहा है। कितने लोग प्रभावित हैं इस समस्या से? कि सड़क में हम लोग का जो है आवागमन का यहाँ को हम लोग का यहाँ रोज का सैकड़ों आवागमन का ये रास्ता है, वो रास्ता का जो है अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग का जो है माननीय ढुलू महतो जी भी इस सड़क में आए हैं, उनसे भी हम लोग विनती किए कि इस सड़क का हम लोग का कुछ ये निदान किया जाए, वो भी अनदेखा किए जा रहे हैं। हम लोग हर तरह से जो है बीजेपी का और जो है हम फोन किए हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तारा देवी से भी हम ये विनती किए हैं कि हम ये सड़क का कुछ किया जाए, उसका भी जो है कोई अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। इसके पहले अगर हम बात करें, फुलचंद मंडल भी विधायक रहे, इसके पहले आनंद महतो भी विधायक रहे, और ये गांव क्योंकि बहुत पुराना गांव है, नया गांव नहीं है, तो क्या इन लोगों के पास आप लोगों का विनती नहीं गया या इन लोगों ने सुना? विनती करते करते हम लोग बोले ना कहाँ से कहाँ तक जो है हम लोग पहुँचे हैं। हर जगह हम लोग इसका आवेदन दे चुके हैं, मुखी भी बोल चुके हैं, दूरभाष ये में किए हैं और सारा चीज़ करके ये कर दिए, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ। आप यहाँ से प्रधान घंटा के बाद से हम लोग का कोई आवागमन का एक ही मात्र ये है रास्ता है, और यहाँ से जो है ये सारा गांव जो है अपना जो है बागमारा हो गया, महोगनी हो गया, जामकुदर हो गया, सारा गांव इसी रास्ते से जुड़ता है। हम लोग का आने जाने का एक ही मात्र स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाने का एक ही मात्र मार्ग है, लेकिन कोई जो है इस रास्ता का हम लोग का कोई नहीं हो पाया। गाँव का नाम बता दें। गाँव कारीचाण है, कारीचाण प्रखंड बलियापुर। धन्यवाद जी। एक सवाल यहाँ बनता है कि प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होना है, प्रत्येक 5 साल में आते होंगे प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि तो आते ही होंगे, प्रत्याशी भी अलग अलग आते होंगे, तो क्या इन लोगों ने किसी ने बाद में सुध नहीं ली? आज तक जो है किसी का यहाँ कोई ई लगा हुआ है, कोई भी संसद का हो, कोई विधायक का हो, कोई यहाँ कोई बोर्ड लगा है कि जिला परिषद तो जो भी है वो तो नहीं रहे, अब अभी इस साल का नहीं बोल रहे हैं, इससे भी पहले जो रह चुका है उनका भी कोई बोर्ड लगा हो कि इसमें हम इतना का खर्चा किए, जिला परिषद का सीट अभी खाली कोई जा रहा है, ये नहीं है। नाम बता कोई कैलाश गोप। रास्ते में मैं आपको दिखाया कि किस तरह की यहाँ सड़कें हैं, और सड़क पर पिच यह बता रहा है कि कभी यहाँ सड़क हुआ करता होगा, लोग यहाँ आवागमन कर रहे होंगे, परंतु अभी की स्थिति आप देखेंगे तो आप गाड़ी लेकर इस जगह तक नहीं पहुंच सकते जहां हम लोग पहुंचे हैं। चूँकि प्रत्याशी जब पहुंचते हैं तो हम प्रेस वाले भी पहुंचते हैं और प्रयास करते हैं जानने का कि ग्राउंड की स्थिति क्या है।
एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं मोबिन अंसारी जी, जो यहाँ आए हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका विजन क्या है, लक्ष्य क्या है और वादे क्या है। स्वागत है आपको चैनल को मेरे ओर से। मैं मोबिन अंसारी, एनसीपी प्रत्याशी। आप यहाँ आए, आपने देखा जैसा कि ग्रामीण आपके सामने ही आरोप लगा रहे हैं कि सांसद प्रत्याशी आए, सांसद आए, विधायक आए, विधायक प्रत्याशी आए। प्रत्याशी इसलिए क्योंकि अनेक पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं यहाँ आते हैं। झारखंड को बने हुए 24 साल, बावजूद इसकी स्थिति ऐसी है, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर जनप्रतिनिधि कभी ध्यान ही नहीं दिया। कभी फुलचंद मंडल विधायक हुआ करता तो उस समय इस रोड को वो अपने स्तर से बनवाया था, हमको पता है। उसके बाद कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में ध्यान ही नहीं दिया। अभी जो रास्ता में आप भी आए, हम भी आए, देख के बहुत गिलानी महसूस हुआ और मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गया कि भगवान ने चाहा मैं विधायक बन जाऊँगा तो मेरा सबसे पहले काम होगा प्रथम कंटा से कार्यक्रम को जरूर बनाना। कसमें वादे सब करते हैं, नहीं वादों का क्या? नहीं, हम आपको बता दें कि सबसे पहला काम मैं कारीटाण का रोड से ही शुरू करूंगा विधायक बनने के बाद। हमको लगता है कि पूरा विधानसभा में इतना खराब रास्ता कहीं पर नहीं। मोबिन जी, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ों पर बात नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्तिगत जो मैं जान रहा हूँ कि आप अध्यक्ष भी रहे हैं मुखिया संघ के। यदि लोग शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो गांव का या शहर का विकास स्वयं हो जाएगा। शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहे हो, कोई भी पार्टियां हो, चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, आप क्या करेंगे इसके? देखिए, मेरा घोषणा पत्र में है सबसे पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बेरोजगारी मेरा मुख्य मुद्दा है। मेरा एक मुद्दा है आपका जो हर कंपनी में विस्थापितों को जो आपका ज़मीन लेकर नौकरी नहीं दिया है, उसको भी दिलाने का काम करेंगे। सिंदरी की क्वार्टर की स्थिति बहुत दयनीय है, मेरा ध्यान वहाँ भी है, मैं उसको भी सुधारने का काम करूँगा। खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका बेरोजगारी, इस पर मेरा फोकस रहेगा। मेरा घोषणा पत्र भी है ये सब पार्टी का। चलो जोरदार ताली मारो। आप रहे हैं, मैं बात इसलिए रख रहा हूँ कि शिक्षा समवर्ती सूची है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है, और उस समय आप अध्यक्ष भी रहे थे। आपका क्या प्रयास रहा था ताकि शिक्षा में सुधार? देखिए, हम लोग काफ़ी प्रयास किए, देखिए, लेकिन हम लोग मुखिया बने, कुछ दिन रघुवर सरकार में रहे, फिर आ गए आपका महागठबंधन सरकार में। इनका कोरोना काल में कोई काम नहीं हुआ। महागठबंधन का काल जो रहा मुखिया का, इसमें काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ था रघुवर दास के समय ही हुआ था, हम लोग जब मुखिया थे उस समय। तो स्थिति तो बिगड़ी उसी समय से, शिक्षा का क्षेत्र का उसी समय से शिक्षा का क्षेत्र से बिगड़ी है। और महागठबंधन देखिए, खास करके देखिए क्या हो गया, महागठबंधन का जान है मुस्लिम वोटर, और ये लोग मुस्लिम को टिकट देना नहीं चाहता है। मैं दिल्ली गया था AICC ऑफिस में, हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल आपके झारखंड से हम लोग गए थे कि झारखंड में मुस्लिम को कितना टिकट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप वोट देने का काम कीजिए, आपको टिकट देंगे हरने के लिए। मैं जवाब भी दिया था कि 81 सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कहा कि नहीं, आप लोग वोट दीजिए, आपका महागठबंधन को मजबूत कीजिए, आप लोग टिकट कवर मत कीजिए। मैं बाध्य होकर के आपका NCP का टिकट दिया। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आपके कैलाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज छेड़ा है आपने। मैंने एक प्रश्न इसलिए किया कि धर्म की राजनीति होती रही है, क्योंकि मंचों से जाति के नाम पर, मंचों से धर्म के नाम पर बांटते रहे हैं। आप OBC हैं, आप जनरल हैं, आप मुस्लिम हैं, जो आपने ये कहा। इंसानियत पर कब चुनाव लड़ी है? देखिए, विकास हमारा मुद्दा है विकास, चुनाव लड़ने का। लेकिन मेरा जो हक है वो मांगना नहीं छोड़ेंगे, सब लोग करता है। देखिए, हमको राहुल गांधी भाषण देता है, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम कितना % है? माइनॉरिटी है। हाँ, माइनॉरिटी है। कितना लोगों को टिकट दिया? नहीं टिकट दिया, सुन लीजिए। और ये लोग टिकट, हम लोगों से वोट मांग रहा है। ये लोग टिकट नहीं देगा, हम लोग से वोट मांग रहा है। और हम बाध्य होकर मैं चुनाव लड़ा, और मैं चुनाव नहीं लड़ता। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से भी टिकट दे देता, किसी को दे देता, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। अलायंस में जो दे दिया है आपको माले को है, मैंने सिंदरी महतो, टुंडी महतो, बागमारा महतो, गोमिया महतो, डूंगरी महतो, बड़कागा महतो, मांडू महतो, सिल्ली महतो, बाकी लोग कहाँ जाएगा?
सब महतो ही लेगा। हम जब सुनिए 4 बार चुनाव लड़ा, हाफिज 4 बार लड़ा, एक महतो का वोट नहीं मिला। और आपका मन्नू आलम 2 बार चुनाव लड़ा, एक महतो का वोट नहीं लड़ा। मेरे वोट पर बबलू महतो नेता बना हुआ है, इस बार उसका वो अधिकार छीन लगे। चलिए, अनंत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। आपने सुना कि इनका लक्ष्य क्या है और किस विजन से ये आए हैं। आप सिर्फ बड़े पार्टियों पर ध्यान देते हैं कि बड़े पार्टी के गद्दावर नेता उछलकर दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ऐसा बड़े में नहीं छोटे में भी है। क्योंकि जो लोग लगातार परिश्रम कर रहे होते हैं, क्षेत्र में पसीना बहा रहे होते हैं, और जब उन्हें अधिकार नहीं मिलता तो नाराजगी देखी जा सकती है। अब इनका बात जो ये अपनी बात पहुंचा रहे हैं सुदूरवर्ती गांव में है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ के बाद खेत और खलिहान प्रारंभ हो जाता है। यहाँ तक पहुंचकर ये जनता से वोट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इतने वर्षों में जब इस गांव का विकास नहीं हुआ तो क्या ये विकास करेंगे, अन्यथा वही स्लोगन रहेगा, कस्में वादे नाम वफा सब वादे हैं, वादों का क्या।